क्योंकि ऐसा रेलवे स्टेशन आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है, और जो लोग कैमरे के माध्यम से अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसा रेलवे स्टेशन उन्होंने अपने जीवन और जन्म जन्मांतर में आज तक नहीं देखा होगा। कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, बस एक बार प्रभु श्री राम को अपना मान लीजिए, अपना मानता तो सब कोई, लेकिन ऊपर ऊपर अंदर अंदर गाली देता है, तो मान लीजिए सब कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ ठान लीजिए। सहयोगी को कह रहे थे अभी कि सरकारों ने ये बनवा दिया, तो हमारे सहयोगी अंकित जी बोले, पता है क्या बोले? बोले कि ना, ये राम जी बनवाए हैं, सरकार के बस का बात नहीं है। राम जी की कृपा से ही सारा काम हो रहा है। और विकासवा कहते हैं ना, भाग गया, लेकिन यहाँ विकास पकड़ कर लाया जाता है। और विकास का ये पैमाना है कि अगर थर्मामीटर, बिहार के नेता यहाँ पर विकास का थर्मामीटर लेकर आएंगे नापने के लिए, तो थर्मामीटर का नीडल फेल होकर फट जाएगा, इतना तगड़ा विकास यहाँ हुआ है। विकास कोई भी कर सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। क्षमता होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के अंदर और तेजस्वी यादव जी के अंदर विजन नहीं है विकास का, योगी जी के और मोदी जी के अंदर विकास का विजन, इसलिए यहाँ पर विकास रूपी ये पैमाना आज दिख रहा है। थक जाते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और ये मैं महसूस किया हूँ, सुन रहे थे? मैंने सुना कि जब ये इनसे कोई सामान नहीं उठ रहा था तो इन्होंने कहा जय श्री राम, और महाबली का नाम लेकर इन्होंने सामान को ऐसे टांग दिया जैसे क्रिकेट से गेंद को बॉल मारा जाता है बैट से, इस तरीके से। तो 24/7 और 7 दिन और 365 दिन कैसे काम होता है, वो अयोध्या के इन कर्मचारियों से सीखना चाहिए। अयोध्या विश्व की धार्मिक राजधानी होगी, इसलिए विकास हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, गया में पिंडी और जो है तमाम लोग अपने पिंड दान करने के लिए संजय दत्त परसों आए थे। गया में ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? गया जो एक वैश्विक स्तर का केंद्र बन सकता है, जहां पर विश्व के एनआरआई जो रहते हैं, वो अपने इंडिया के, वो भी अपने पिंडदान करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं, वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? राम जी का वहां से भी तो त्रेता से वहां का भी इतिहास रहा है। एंट्री पर दिखाइए क्या कलाकृति बनाई गई है। इसके अलावा वहां भी एक मंदिर बन रहा है, वहां भी एक बोर्ड पे मंदिर बन रहा है। मतलब अयोध्या धाम, मतलब अयोध्या धाम ही है ये। देखिए प्रशांत भैया, आप किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हैं और पहली बार आप जा रहे हैं, तो आप जीवन में उसकी छाया चिरित आपके मन में आती है कि कैसा होगा, लेकिन जंक्शन से आप ये पता लगा लेंगे कि वो धार्मिक स्थल कैसा होगा। मंदिर से किस प्रकार का विकास हो सकता है, आपकी स्क्रीन पर अभी ये दिख रहा होगा। और आपको हम ये बताने आए हैं कि जिस अयोध्या धाम पर पूरे देश में कहीं बवाल मचा हुआ है, तो कहीं से सकारात्मक खबरें आ रही हैं, उसी अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन पर जब आप यहाँ का दीदार करने आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब, आपके यहाँ का तो एयरपोर्ट भी ऐसा नहीं होता है। आपके यहाँ, मेरे यहाँ छोड़िए, आप अंदर जब घुसेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो भवन आपके सामने है, ये एयरपोर्ट ही है, ये रेलवे स्टेशन तो नहीं हो सकता है। और जिस विकास के पैमाने का उदाहरण देकर लोग अपना छाती पीटते हैं, उसी विकास का पैमाना अगर आपको देखना है तो अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर आइए, और आपको अयोध्या का एक चमचमाता बन रहा नया रेलवे स्टेशन इस बात की गवाही दे रहा होगा कि अगर नेताओं के अंदर विकास करने की शक्ति है, अगर उनके अंदर इस बात की इच्छा है, तो उनको विकास करने से तो कोई नहीं रोक सकता है। 24 घंटा × 7, 24/7 जिसको कहा जाता है, काम कैसे होता है ये हम अभी देख कर आ रहे हैं। और अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे मजदूर जय श्री राम का नारा लगाकर वहां पर काम कर रहे हैं। और इसमें भी अगर किसी को दिक्कत है तो भाई साहब को अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और संतुलन ठीक नहीं है। हमारे साथ रवि भट्ट हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, बिहार में आप इनको बहुत देखते होंगे। रवि भट्ट और हम साथ में ही घूम रहे थे, इसीलिए हम सोचे कि अपना जो दुखड़ा है या फिर सुख का बात है, एक साथ हम लोग शेयर कर लिया जाए। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन आपके चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट है। हमारे चेहरे पर इसलिए मुस्कुराहट है कि मैं अयोध्या वाला हूं और यहाँ इतना विकास होता है, और आपके चेहरे पर इसलिए मुस्कुराहट है कि मैं अयोध्या आया हूं, इस विकास को देख रहा हूं। ये विकास बिहार में क्यों नहीं है? मतलब ऐसा भवन रवि आपने कभी देखा है? सपने में भी नहीं सोचा था। एयरपोर्ट देखा है, लेकिन रेलवे स्टेशन के रूप में मैंने सपने में भी नहीं देखा था। एक रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन आएगा, जहां पर 130 रुपए का टिकट लेकर लोग चढ़ेगा और 10 रुपया 50 रुपया उसका प्लेटफॉर्म का टिकट होगा। उस रेलवे स्टेशन की परिकल्पना करना आज के दिन में वो मैं सपने जैसा सोच है। ऐसा एंट्री आप दिखाइए, ऐसा एंट्री गेट आपने नहीं देखा होगा। अगर बात पटना एयरपोर्ट का करें तो पटना एयरपोर्ट पर घुसने के लिए 3 गेट है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए 6 गेट है। और ये बताने के लिए काफी है कि विकास का पैमाना क्या होना चाहिए। आप दिखाते रहिए, हम लोग बात करते हैं। विकास बोल रहा है, और विकासवा कहते हैं ना, भाग गया, लेकिन यहाँ विकास पकड़ कर लाया जाता है। और विकास का ये पैमाना है कि अगर थर्मामीटर, बिहार के नेता यहाँ पर विकास का थर्मामीटर लेकर आएंगे नापने के लिए, तो थर्मामीटर का नीडल फेल होकर फट जाएगा, इतना तगड़ा विकास यहाँ हुआ है।
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ? देखिए फर्क नहीं पड़ता, विकास कोई भी कर सकता है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। क्षमता होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए। नीतीश कुमार जी के अंदर और तेजस्वी यादव जी के अंदर विजन नहीं है विकास का, योगी जी के और मोदी जी के अंदर विकास का विजन, इसलिए यहाँ पर विकास रूपी ये पैमाना आज दिख रहा है। चलिए अंदर आके दिखाते हैं आपको विकास रूपी पैमाना, जिसका बात रवि कर रहे थे और जिसको देखकर आपका भी मन खुश हो जाएगा और आप भी सोचेंगे कि भाई साहब क्या वाकई में ये रेलवे स्टेशन है, ये अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन ही है ना जी, नहीं तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। पूछ लीजिए, क्योंकि ऐसा रेलवे स्टेशन आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है, और जो लोग कैमरे के माध्यम से अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसा रेलवे स्टेशन उन्होंने अपने जीवन और जन्म जन्मांतर में आज तक नहीं देखा होगा। इधर दिखाइए, पहले आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाते हैं, फिर मध्य तल्ला, फिर प्रथम तल्ला पे क्या क्या है। जलपान, प्रतीक्षालय, उसके बाद पेयजल, फिर सीढ़ी, फिर स्वचालित सीढ़ियां, फिर लिफ्ट, फिर पर्यटक सूचना केंद्र यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए, फिर यात्री का सुविधाएं, फिर अमानती सामान घर, फिर शिशु देखभाल, इन्फेंट केयर तक यहां बनाया गया है, फिर सिक रूम यानी कि रोगी का कमरा। मध्य तला की बात की जाए तो विश्रामालय है, शयन कक्ष है, वातानुकूलित विश्रामालय है यानी कि एसी रेस्ट रूम है, इसके अलावा डॉर्मेटरी है यानी कि जेंट्स के लिए जो वॉशरूम होता है वो है, इसके अलावा लॉज फॉर लिविंग स्टाफ है, उसके अलावा स्टेशन मास्टर साहब का वो है, इसके अलावा प्रथम तल्ला पे जाइए तो फिर आपको वही सब मिलेगा, फूड प्लाजा से लेकर स्वचालित सीढ़ियां, लिफ्ट चल रहा है, पटना जंक्शन का लिफ्ट पता नहीं चलता है कि नहीं, और ये एयरपोर्ट नहीं है, ये स्टेशन है, ये स्टेशन है ना जी। हाँ स्टेशन कंफर्म कर दिया स्टेशन है। तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी परिकल्पना आधुनिक और आजाद भारत में आप 50 साल तक करिए हिम्मत है कि ऐसा रेलवे स्टेशन कहीं और बनेगा, हो सकता है या होगा 50 साल तक। एंट्री पर दिखाइए क्या कलाकृति बनाई गई है। इसके अलावा वहां भी एक मंदिर बन रहा है, वहां भी एक बोर्ड पे मंदिर बन रहा है, मतलब अयोध्या धाम, मतलब अयोध्या धाम ही है ये। देखिए प्रशांत भैया, आप किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हैं और पहली बार आप जा रहे हैं तो आप जीवन में उसकी छाया चिरित आपके मन में आती है कि कैसा होगा, लेकिन जंक्शन से आप ये पता लगा लेंगे कि वो धार्मिक स्थल कैसा होगा। मतलब यहाँ पर जैसे ही आप जंक्शन से पहला पांव रखेंगे, आप इस बात को दावे के साथ अपने मन अंदर बैठा सकते हैं कि अयोध्या ऐसा होगा, और यहीं से पहली छवि बनेगी कि अयोध्या कैसा होगा। अयोध्या खराब हो सकता है, लेकिन यहाँ जो छवि बनेगी वो अयोध्या को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करेगी। वो आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ आप क्या सोचते हैं। स्टेशन सोचने पर मजबूर करेगा कि अयोध्या एक अंतरराष्ट्रीय शहर बनने वाला है, नहीं बल्कि बन गया है। 24/7 लोग कहता है कि हम काम करवा देंगे। थक जाते हैं तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हाँ। और ये मैं महसूस किया हूँ, आप सुन रहे थे? मैंने सुना कि जब ये इनसे कोई सामान नहीं उठ रहा था तो इन्होंने कहा जय श्री राम, और महाबली का नाम लेकर इन्होंने सामान को ऐसे टांग दिया जैसे क्रिकेट से गेंद को बॉल मारा जाता है बैट से, इस तरीके से। तो 24/7 और 7 दिन और 365 दिन कैसे काम होता है वो अयोध्या के इन कर्मचारियों से सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज शिलान्यास हो गया और 15 साल तक पुल नहीं बना है। अरे यहाँ रातों रात बिल्डिंग खड़ी हो रही है सर। यहां से सीखिए कि अयोध्या में अगर ठान लीजिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठानिए तो सही एक बार। अयोध्या का वो है, एक बार छत भी दिखा दीजिए भाई साहब। ये सब जानबूझकर छोटी छोटी चीज आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि विकास कैसे होता है और विकास लोगों को कैसे करना चाहिए। ये तमाम चीजें आपको उस रेलवे स्टेशन से हम दिखा रहे हैं, जिस रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम कहा जाएगा और जिस अयोध्या पर पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है। कहीं पॉजिटिविटी की बात हो रही है, कहीं निगेटिविटी की बात हो रही है, लेकिन अयोध्या में जो करके सरकार ने दिखा दिया है वो वाकई में कोई नहीं कर सकता है। ये अयोध्या धाम के अंदर का है। एस्केलेटर लगा, इतना तो देश की राजधानी जो है दिल्ली जो है वहां पर इतनी सुविधाएं नहीं जितना यहाँ पर है। 5 से 6 कम से कम लिफ्ट यहाँ पर लगाई गई। एक लिफ्ट इधर है, चल रही है, सब चल रही है। एक यहाँ है, 2 यहाँ है, एक सामने है, 4 यहाँ दिखा दिया मैंने, और 2 इधर, यानी 6 लिफ्ट यहाँ पर चल रही है। बाकायदा जो चल रही है यहाँ, इसका मतलब कि चल रही है। 4 स्वचालित सीढ़ियां हैं। ऐसा ही कुर्सी पटना एयरपोर्ट पर है। सेम डिक्टो कुर्सी पटना एयरपोर्ट पर है। पटना एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बराबर। पटना एक राज्य का राजधानी है, राजधानी राजधानी नहीं है। अयोध्या धार्मिक राजधानी होगी ना जी। अयोध्या विश्व की धार्मिक राजधानी होगी, इसलिए विकास हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, गया में पिंडी और जो है तमाम लोग अपने पिंड दान करने के लिए संजय दत्त परसों आए थे। गया में ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? गया जो एक वैश्विक स्तर का केंद्र बन सकता है, जहां पर विश्व के एनआरआई जो रहते हैं वो अपने इंडिया के, वो भी अपने पिंडदान करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करने आते हैं। वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? राम जी का वहां से भी तो त्रेता से वहां का भी इतिहास रहा है। तो त्रेता का जब गया से इतिहास था तो गया का ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता है? इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो योगी और मोदी
के अंदर है। चलिए। मैं भक्त नहीं हूं, सब बोलेगा भक्त है जी। अरे मैं नीतीश जी का भी भक्त बनूंगा या तेजस्वी जी का भक्त बनूंगा, लेकिन काम तो बुलाकर दिखाओ। 9 महीना के अंदर 2 बार पुल गिर जाना ये विकास नहीं होता है। 10 साल का पुल 5 साल में ही बंद हो जाना ये विकास नहीं होता है। विकास देखना है तो अयोध्या आइए, तमाम मतभेदों को भूलकर अयोध्या आइए और विकास देखिए। ये विकास का वो पैमाना है जिस पैमाना पर खड़ा होकर यहाँ की सरकारें एकदम उछल रही हैं और ये बता रही हैं सबको कि देखो, अगर तुम करना चाहो तो कुछ भी हो सकता है। ये रेलवे स्टेशन है, लेकिन आपको ये मेट्रो स्टेशन लगेगा, आपको ये एयरपोर्ट लगेगा। शायद मेट्रो स्टेशन भी इतना साफ, इतना स्वच्छ नहीं होगा बनने के बाद, अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं मजदूर काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे काम लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी जो चीजें व्यवस्थित रखी गई है वो व्यवस्थित ही आ गई है। बोल देंगे कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। बस एक बार प्रभु श्री राम को अपना मान लीजिए। अपना मानता तो सब कोई, लेकिन ऊपर ऊपर अंदर अंदर गाली देता है। तो मान लीजिए सब कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ ठान लीजिए। सहयोगी को कह रहे थे अभी कि सरकारों ने ये बनवा दिया, तो हमारे सहयोगी अंकित जी बोले, पता है क्या बोले कि ना, ये राम जी बनवाए हैं, सरकार के बस का बात नहीं है। राम जी की कृपा से ही सारा काम हो रहा है। और ये सारे काम राम जी की कृपा से हो रहा है। इससे पहले भी तो सरकारें आई है, गई है, बनी है, बिगड़ी है, लेकिन तमाम लोगों ने ये सोच क्यों नहीं डेवलप की। इससे पहले भी तो सरकारें बनी। आजादी को 75 साल होने को है। योगी और मोदी 10 साल से राज कर रहे हैं, 65 साल और सरकारों ने राज किया। तो 65 साल में और लोग काम कर सकते थे ना। लेकिन वही आपने बोला, इच्छा शक्ति चाहिए काम के लिए, सोच चाहिए, विजन चाहिए, थीम चाहिए, एक एल्गोरिदम चाहिए, एक रास्ता चाहिए, एक वे चाहिए। वो तमाम वे किसी और पार्टी और किसी नेता और किसी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पास आज के 65 साल के पहले था ही नहीं। और 10 साल में जो बना है, बिगड़ा है, उसको आप देख सकते हैं। 10 साल 65 साल बराबर 10 साल 5 साल 7 साल आप जोड़ लीजिए। चलिए खत्म कर रहे हैं अयोध्या धाम के इस रेलवे स्टेशन से। हमें शर्म आ रही है, हमें जलन भी हो रही है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन इस बात का सबूत है कि विकास क्या होता है, विकास का पैमाना क्या होता है, और अगर कोई नेता कुछ बेहतर करना चाहे तो वो कैसा कर सकता है। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे अंकित खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।